ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकले विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। समाधि तंत्र ग्रंथ जी का 67 नंबर का श्लोक अपना चल रहा है। इसमें आचार्य देव अब इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जो ज्ञानी जीव होते हैं जब वो अपने आत्मध्यान की उत्कृष्ट प्रक्रिया में पहुँचते हैं तो उनको ये सारा जगत स्थिर स्पंद रहित भासित होने लगता है और वो अपने अंदर परम शांति का अंदर वेदन करते हुए बाहर में जितने भी क्रियाशील चेतन अचेतन पदार्थ हैं अर्थात पुद्गल और जीव हैं वे भी उनके लिए द्रव्यपने से एक रूप स्थिर भासित होते हैं, शांत भासित होते हैं। तो इसी बात को जो है यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है। तो इसमें प्रवचन के माध्यम से देखिए जो पॉइंट दिए हैं उसमें से अपन पढ़ते हैं कुछ। निष्पन्द दर्शन और शांति। ज्ञानी पुरुषों ने अपने आत्म तत्व को देह से विभक्त निरखा है। इस विविक्त अवलोकन के अभ्यास से इस ज्ञानी पुरुष को बाह्य जीवलोक में भी इन दृश्यमान देहों से भिन्न चैतन्य मात्र आत्म तत्व दृष्ट हुआ है। तब उसे अंतर में यह सब आत्मस्वरूप निष्पन्द अचल ज्ञान स्वरूप प्रतीत होता है। यों जब जिस जीव को ये अनेक चेष्टाएं करते हुए शरीरादि रूप यह दृश्यमान जगत निश्चेष्ट काष्ठ पत्थर के तरह जड़वत किंतु क्रिया और सुख दुख आदि के दुखों से रहित मालूम होने लगता है, तब इस पुरुष के ऐसी परम शांति उत्पन्न होती है जिसमें ना कोई हलन चलन है, ना कोई भोगना है, ना अध्रुवता है। ऐसी उत्कृष्ट शांति उसे प्राप्त हो जाती है। अपन यहाँ लोक में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है उसको बाहर में सृष्टि भी वैसी भाषित होती है।
जिसको आत्मदृष्टि हो जाती है, अपना स्वरूप अंदर में शांत आनंदमय भाषित होता है, तो उसको बाहर में भी सारी चीज़ें, जितने भी जीव हैं, वो ऐसे ही परमात्मा स्वभाव रूप भाषित होने लगते हैं। क्योंकि अज्ञान दशा में तो वो अंदर में न अपने जीव को जानता है, न दूसरों के जीवों को समझता है। बाहर में शरीर आदि रूप अपने को समझता है, और बाहर की जो 5 इंद्रिय के विषय भोग आदि हैं, उसी जाति का अनुभव उसको होता है। सबको भी उसी रूप में देखता है, और जिसको अंदर में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो वो सबको ऐसे चैतन्य स्वरूप आनंदमय शांत निराकुलता रूप दिखाई देते हैं उसको। ऐसा जो है ये दृश्यमान जगत है, उसको बिल्कुल स्थिर भाषित होता है। ऐसा जो है उसके अंदर में जब ध्यानस्थ होता है, स्वरूप का भान होता है, तो उसको ऐसे अंदर में अपने आप में महसूस होने लगता है। ये बात यहाँ पर दी है कि निष्पन्द दर्शन और शांति, जब अपने अंदर ऐसा निष्पन्द शांत स्वरूप भाषित होता है तो उसके जीवन में शांति आती है, और बाहर में भी उसको सब शांत स्थिर दिखाई देती, यानी बाहर में कुछ भाषित ही नहीं होता, कुछ हो रहा है। सक्रिय व्यवहार जीवों में अक्रिया भोग का अवलोकन आत्म प्रगति के लिए यह एक प्रयोग करने की चीज है। इन देहों से भिन्न आत्म तत्व को ऐसा ज्ञान प्रकाशमय जिस स्वभाव रूप में रखना चाहिए कि फिर यह मालूम पड़ने लगे कि ये दृश्यमान शारीरिक पुद्गल पिंड चल रहे हैं, तो चलो, किंतु इनके अंतर में विराजमान जो यह आत्मस्वरूप है, वह तो अचल व निष्क्रिय है और कर्तृत्व भोक्तृत्व की तरंगों से रहित है। जब इस प्रकार यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप दिखने लगा, तब समझना चाहिए कि अब यह मोक्ष मार्ग में बहुत प्रगति कर रहा है। लोग तो जरा सी प्रतिकूल बात सुनकर अथवा कुछ मन के विरुद्ध चेष्टा न रखकर आकुलित हो जाते हैं, किंतु ज्ञानी इन चेष्टाओं को देखकर क्या आकुलित होगा? वह तो यहाँ यह देख रहा है कि यह क्रियावान पुद्गल पिंड अलग है, और जो जाननहार है, ऐसा जो तत्व है, वह निश्चल है, काष्ठ पत्थर की तरह हिलडुल ना सकने वाला, ना कुछ भोग कर सकने वाला, ऐसा शुद्ध ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। यह अभ्यास इस प्रकार की दृष्टि का प्रयोग कर जिसके जितना बढ़ता जाए, समझो वह शांति में उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। हम कुछ देखें और देखने के साथ ही हमारी समझ में यह आए कि जो कुछ हिलडुल रहा है, रूप रस गंध स्पर्शवान स्कंद, वह हिलडुल रहा है, किंतु ज्ञाता दृष्टा जानन देखनहार जिससे हमारा प्रयोजन है, वह तो निश्चेष्ट कर्तृत्व भोक्तृत्व की तरंगों से रहित केवल चित स्वभाव मात्र है। यह तत्व बड़ी ऊंची साधना के बाद मिलता है। देखो क्या है, क्रियावान दो द्रव्य है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं, और विभाव रूप परिणमन भी दो ही द्रव्यों में होता है। अब चूंकि चेतन द्रव्य पुरुषार्थ करके और अपने द्रव्य स्वरूप के आश्रय से पर्याय में विभावों का अभाव करके, और विभावों का अभाव होने पर क्रिया भी उसकी शांत हो जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जब होता है, उस प्रकार से जैसे जैसे वो स्वरूप में स्थिर होता है, वैसे वैसे उसके सारे व्याभाविक परिणमन भी शांत होते जाते हैं। क्योंकि सर्व गुणों का परिणमन जब द्रव्य स्वभाव का से लिया जाता है, तो उसके
सह मैंने जैसा स्वभाव है वैसा ही पर्यायों में परिणमन होने लगता है। इसलिए सर्वगुणांशु समकित कहा है। सब गुणों में जब समीचीनता आती है तो सब में समीचीनता चालू हो जाती है। तो जिस समय इस जीव को भेद विज्ञान करके शरीर आदि से पृथक जब अपने स्वरूप को देखता है, वो जो कि अपना स्वरूप निश्चल है, एक रूप है, शांत है, आनंदमय है, जब परिणति अपने स्वरूप का अवलंबन करती है तो फिर उसका जो पराश्रित आकुलतामय परिणमन है वो सब धीरे धीरे शांत होता है। जैसे जैसे उत्कृष्ट साधना बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वरूप में स्थिर होता जाता है। और चूँकि एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आना जाना तो होते ही नहीं, काल्पनिक जितना सारा जीवन है अपना सांसारिक, वो सब औपचारिक और काल्पनिक है भाई। बाहर के पदार्थ अपने में आते नहीं, अपने में से कुछ बाहर जाता नहीं, सिर्फ मात्र मोह से, अज्ञानता से जीव मिथ्या कल्पनाएं करके संकल्प विकल्प करता है अपने में। अब जब इसको तत्व का बोध हो जाता है और जब अंदर में अपने स्वभाव में उसको शांति मिलने लगती है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव शांत निराकुल है, आकुलता वाला तो है नहीं। आकुलता तो इसकी जो है पराश्रित काल्पनिक है। अगर ये पराश्रित काल्पनिक कल्पनाएं छोड़ दे तो इसके जीवन में अशांति का काम ही नहीं है। तो ये जब इसको अंदर में ऐसा तत्व का निर्णय करके स्वरूप का बोध करके स्वरूप की स्थिरता करता है, तब फिर क्या है कि तब इसके जीवन में जो है, जो काल्पनिक जीवन है, मिथ्या कल्पना है, उसकी शांत होती, ज्ञान में भ्रांति खत्म हो जाती। अब चारित्र में उसके क्रम से स्थिरता चालू होती है। अब वो जितना जितना स्वरूप स्थिर होता जाता है उतनी उतनी जीवन में उसकी शांति आती जाती है और अस्थिरता जन कसाएं क्षीण होती जाती है। तो अब वो सभी जीवों का भी यही स्वरूप है। जो अपने स्वरूप का ऐसा अनुभव करता है तो वो सब जीवों को ऐसे ही पर से पृथक देखता है, और बाहर में जितना भी शरीर आदि का परिणमन है वो अलग दिखाई देता है, आत्मा का परिणमन अलग दिखाई देता है। और मूल में तो सब चैतन्य स्वरूप है। जैसे पानी का समुद्र हो या तालाब हो तो भले ही उसमें पर के निमित्त से लहरें उठती रहें, परंतु वो सब है तो सब पानी 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 पानी। ऐसे ही अपना उपयोग भले ही परावलंबन करके अस्थिरता से उनमें जुड़े तो भले ही वो जुड़ने से अस्थिर हो जाए, परंतु रहता तो वो चैतन्य स्वरूप है, अनुरूप तो हो नहीं जाता है। ऐसा उसके लिए चैतन्य चैतन्य सब जीवों में भाषित होने लगता है। और फिर वो मिथ्या कल्पनाएं करके जो व्यर्थ की मिथ्या जो है, जो एक प्रकार से अपन देखेंगे कि संबंध बना करके व्यक्ति और सोचता रहता है कि ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है, वो फिर कल्पनाएं उसकी खत्म हो जाती, क्योंकि कोई किसी रूप तो है नहीं। ये तो मिथ्या धारणाएं बना करके बार बार विकल्प करता है, और धारणा नहीं बनाओ तो कोई किसी रूप किसी का कुछ करता धरता है ही नहीं, न किसी की कोई रिश्तेदारी है, न किसी से कुछ लेन देन है। ऐसा जब अंदर में ज्ञानियों को अपने स्वरूप में भाषित होता है तो फिर क्या होता है कि सक्रिय व्यवहार जीवों में अक्रिय भोग का अवलोकन उसको ऐसा भाषित होने लगता है। सचेतन माने जो अज्ञान दशा में लोग बाह्य प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उसमें भी उसके लिए अपने उस स्वरूप का अक्रिय भोग माने उनके स्वभाव से ऐसा तितनी आनंद उनको ऐसा उनमें भरा हुआ है, ऐसा बराबर वो देखने लगती, ऐसी उनकी दृष्टि बन जाती सब जीवों के प्रति। इसलिए वो किसी प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं किसी के प्रति नहीं करता है। अब शांति की पात्रता कब आती है? शांति की पात्रता भैया इतना श्रेष्ठ मनुष्य जीवन पाकर मोह ममता अहंकार की बातों में इतना लिपट जाना उचित नहीं है। किसी भी समय सर्व परतत्वों से शून्य केवल ज्ञान प्रकाश मात्र अपने आप में परिणमन बन सके, यह प्रयोग ही जीवन की सफलता है। किंतु पर्याय व्यामोह में यह कठिन हो रहा है, क्योंकि इस मोही जीव का उपयोग अपने मन के माफिक मन के विषयभूत पदार्थों में ही अटका हुआ है। वह शांति नहीं पा सकता है। शांति का पात्र वही है जो इस चलित व चलायमान क्रियावान शरीर पिंड को निरख कर भी यह देखे कि यह तो निष्क्रिय है। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है यहाँ
साधक पुरुष की। देखो क्या है, जीव का लक्षण दिया है उपयोग, जानना देखना। जानना देखना जीव का स्वभाव है, चाहे वो कोई भी जीव हो। परंतु क्या है कि उस उपयोग में निरंतर चूंकि मोहपूर्वक का जीवन जीवों का चल रहा है, एक तो उसकी मिथ्या कल्पनाएं चलती रहती, इष्टनिष्ट की कल्पनाएं चलती रहती, दूसरा कोई ना कोई बाहर के गेयों को लक्ष्य करके वो कल्पनाएं चलती, तो वो गेय भी उसमें भाषित होते रहते। अब अगर लक्षण दृष्टि से अपन विचार करो तो ज्ञान उन कल्पनाओं को भी जानता है, उन गेयों को भी जानता है, पर वो ज्ञान रूप ही रहता है। वो ना तो उन कल्पनाओं रूप हो जाता है और ना वो अन्य गेय रूप हो जाता है। क्या, जैसे ये सोचो आप कि दर्पण में पदार्थ झलके और कुछ भी जो भी उसमें अग्नि हो, उष्णता हो, सब कुछ हो, तो ना तो उस दर्पण में उष्णता जाती है ना वो पदार्थ जाते। ऐसे ज्ञान में ना तो ये मोह राग द्वेष की कल्पनाएं जाती हैं और ना ये बाहर की गेय उसमें जाती। मात्र उसका स्वभाव तो जानने का है, परंतु जिस ज्ञान में तत्व निर्णय नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, तो उसको भ्रांति हो जाती उसमें कि जैसे हम उस रूप हो गए। मिथ्या ज्ञान में ऐसा भ्रम होता है। तो भ्रम होने से क्या होता है कि वो निरंतर अपने ज्ञान को और रागादिक को और गेयादिक को एक में करके जानता रहता है और फिर उसी में निरंतर वो कल्पनाएं करता रहता है। अब ये जब तक जीव के लिए कहते शांति की पात्रता कब आएगी कि जब वो ऐसे अपने ज्ञान में, जो अपन को बताया पहले, आगम से निर्णय, आगम पढ़े मैंने जो ज्ञानी हुए, भगवान सर्वज्ञ हुए, उनके उपदेश से सुने, समझे, विचार करे, अपनी बुद्धि लगा करके निर्णय करे, और भी जो साधक लोग हैं उनकी सत्संगति करके, और फिर अपने अंदर इस प्रकार से ज्ञान में सविकल्प दिशा में भेद विज्ञान करें कि वास्तव में अपना स्वभाव कुछ करने धरने का नहीं है, जानने ही मात्र का है। जो उसमें समय सार जी की 17वीं 18वीं गाथा की टीका में दिया है कि अबाल गोपाल, परमार्थ से अबाल गोपाल सब कुछ जानने में जानने वाला आता है, अन्य कुछ नहीं आता है। क्या मतलब? अभी अपन व्यवहार से ये कह रहे हैं कि हम रागादिक को जानते हैं और परगेयों को जानते हैं। परमार्थ से देखा जाए तो इन ज्ञान के विशेषों को गौण करो तो उस ज्ञान में अपना ज्ञायक आत्मा ही व्याप्ता है, पर्यायों में द्रव्य व्याप्ता है, परभाव और परद्रव्य नहीं व्याप्ति। तो अब जब अपना उससे हट करके, इन विशेषों से हट करके जब सामान अपना ज्ञान अपने उस ज्ञान स्वरूप की तरफ लक्ष्य करे, तो फिर ये भ्रांति टूट करके अपने आत्मा की अनुभूति पूर्वक शांति आ जाए उसमें। क्या आत्मा, अपन जो उस पूजन में पढ़ते, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग तो उठती है पर के लक्ष्य से। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग ज्ञान दशा में पर लक्ष्य करके वो तरंगें उठती रहती निरंतर, जैसे पानी में तरंगें उठती रहती, परंतु उन तरंगों में हवा नहीं व्याप्ति, पदार्थ नहीं व्याप्ति, उसमें पानी व्याप्ता है। ऐसे ही अपनी ज्ञान की परिणति में आत्मा व्याप्ता है, परगेय और रागादिक नहीं व्याप्ति। वो अस्थिरता जो होती है, वो अस्थिरता तो क्या है, वास्तव में वो स्वभाव में नहीं जाती। जैसे हल रहा है पानी, तरंगे हो रही हैं, तो क्या वो पानी में वो तरंगे स्थिर बने उसमें चली जाती, प्रवेश करती? क्या वो सब सिर्फ क्षण के ऊपर ऊपर भाषित होती, पर उसमें पानी व्याप रहा है। और जैसे ही वो हवा शांत होगी, पानी शांत होगा, तो अपन को उसमें बस शांत पानी, पर्याय में भी शांत पानी हो जाएगा। तो ये क्या है, देखो ये काम मोही जीवों का नहीं है, प्रमादी जीवों का नहीं है, और जिसकी तड़फ हो गए काहे की अपने स्वरूप बोध करने की और अपने इस संसार के दुखों से छूटने की, उसको अंदर में ये अपने उपयोग को प्रैक्टिकल करके और अंदर में अपने स्वरूप को अनुभव करने की तड़प पैदा होना चाहिए। और जिसको ये जब तक नहीं होगी तब तक तो क्या है,
साधु बन जाने पर भी, पंडिताई करने पर भी, बातें तत्व की बातें कितनी करते रहो, पर अंदर में जब तक तुम उपयोग को शांत करके अपने उस उपयोग में उपयोगवान आत्मा को नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारे लिए मिथ्यात्व का नाश हो करके और भ्रांति का नाश नहीं होगा। अब ये प्रक्रिया करने के लिए देखो, समझ में तो अगर व्यक्ति समझे तो एक क्षण का काम है, और अगर नहीं समझा तो अनादिकाल तो हो ही गया, अनंत काल से जीव लगा है, सुन लेता है और अपने कामों में ज्यों के त्यों मूर्खता के कामों में लग जाता है। और जिसकी होनहार अच्छी है, सुना और बस अंदर में बस उसको फिर कुछ नहीं दिखता बाहर में, और वो अपने में शांत हुआ और अंदर में अपने को पकड़ के और आत्मबोध कर लेता है। समोसरण में देखो असंख्यात त्रियंज बैठते हैं, और असंख्यात त्रियंज सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती है लोग, तो वे ज़्यादा कुछ नहीं उनको समझने की जरूरत पड़ती, वो इतना अंदर में इसको भाव भाषण करके अपने अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेते, और उससे जो उनके लिए एक रास्ता मिल जाता है, फिर उनके लिए शास्त्रों की ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो शास्त्र तो एक संकेत है, काय के लिए संकेत है? तुम्हें अपने स्वरूप को दिखाने के लिए, और जिसने स्वरूप देख लिया तो अब उसको शास्त्रों की जरूरत है। इसने अपने स्वरूप देख लिया तो उसको शास्त्रों के संकेत की जरूरत ही नहीं है। यानी मान लीजिए जिसको चंद्रमा दिख गया तो अब उसके लिए उंगली से बताने की जरूरत है क्या चंद्रमा का? तो सीधा देखता है। ऐसे ही जिसने एक बार अपने स्वरूप को देखने की कला सीख ली, अब उसके लिए दूसरों से शास्त्र पढ़ने की, बोलने की और समझने की जरूरत नहीं है। वो तो सीधा अपने रास्ता देखा आपने, जो प्रयोग है बस अंदर में अपने सहज होकर के, बाहर से अपने उपयोग को हटा करके अपने अंतर में होकर के उसको देखता है। तो अब ये फिर जब वो जीवन जीता है तो निरंतर अपने को बस वो जानने वाला जानते हुए देखता है, बाहर में मूर्छित नहीं होता। सम्यक दृष्टि होगा तो अब वो गे अपन जो पढ़ते ना सम्यक दृष्टि का, गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कम। सम्यक दृष्टि हो, बाहर में दोष रहित गुण सहित सुदीजिए, सम्यक दर सजे हैं, और चरित्र मोह बस लेस न। बाहर में अभी व्रतादि ग्रहण नहीं किए हो तो भी चरित्र मोह बस लेस न संयम पे सुर नाथ गजे, ये ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। अब ये दृष्टांत दिए हैं, ये तो जो कौन कौन से दृष्टांत हैं? दो दृष्टांत, चूँकि अब ये सोचो कि अनुभव उनको हो नहीं सकता, वो तो अपन जीव ही कर सकता है। यानी जैसे सोने को अनुभव होता नहीं है, कादे में पड़ा रहा है कि हमें जंग लग रही कि बगैर जंग के हैं, उसमें तो अनुभव होता नहीं। अब किसको अनुभव होता है? जीव कर सकता है अनुभव। अब जीव ये भाव भाषण करने की जरूरत है उसको, जीव के लिए भाव भाषण करे तो हो सकता है वो अनुभव। तो अब क्या है? अब नगर नारी को प्रेम, अब नगर नारी को प्रेम का अनुभव कौन करेगा? नगर नारी करेगी। नगर नारी का अनुभव, अब ये तो दृष्टांत है, अब वो कैसा करती है ये सामान्य लोग समझ सकते हैं अनुमान से। अब ये अनुभव तो उसको हो रहा है, क्यों कि वो जो है प्रेम नहीं करती किसी से, उसको तो सिर्फ अपना प्रयोजन साधने के लिए दिखाना है प्रेम करते हुए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को चूंकि जब तक अभी वीतराग नहीं हुआ तब तक बाहर में सिर्फ प्रवृत्ति करते हुए, व्यवहार में प्रवृत्ति करते हुए, औपचारिकता में व्यवहार दृष्टि से मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे मकान, मेरी दुकान ये दिखेंगे तो मैं कहते हुए, पर अंदर में उसके लिए काय में रुचि, काय में अपनापन है। जैसे उसका अपनापन पैसे में है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को तो अपनी आत्मा को छोड़ के परमाणु मात्र किसी में भी अपनापन नहीं है। अगर है तो मिथ्या दृष्टि है। दृष्टांत दिया तो जैसे गुमास्ता सेठ का सारा कार्य करता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे इसी की दुकान हो सकती, डांटता है नौकर चाकरों को, इसको उसको सब, और बिल्कुल सार संभाल ऐसी करता है जैसे नौकर सेठ को सेठ नहीं देखेगा उस तरह से जाती का, वैसे गुमास्ता करेगा। परंतु अंदर में अभिप्राय में क्या है उसके, एक पैसा इसमें हमारा नहीं है, इसमें एक परमाणु मात्र हमारा नहीं है। अगर उसमें से किसी चीज़ को भी अपना माने तो गुमास्ता नहीं, चोर बन जाएगा। ऐसी सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़कर
किसी भी परमाणु मात्र पर में अपनापन करे और परासित क्रियाओं में धर्म बुद्धि माने तो वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। ऐसा ये प्रैक्टिकली उसका जीवन जब वो अंदर से जुड़ जाता तब की बात है। ये तो अपन को अभी सिर्फ सम्यक दृष्टि के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जो सम्यक दृष्टि बन जाता है उसका जीवन ऐसा होता है। अब ये अब सुन लो और सुन करके अपन तो अपना प्रयोग तो करो नहीं सम्यक दृष्टि बनने का, और बस सुनत रहो अपन रोज ना सम्यक दृष्टि की बातें सुनत रहो और सब सात तत्वों की बातें सुनत रहो, छह द्रव्यों की बातें सुनत रहो, परमात्मा की बातें सुनत रहो, समय सार सुनत रहो, सब सुनत रहो, परंतु तुम्हें क्या लाभ होगा इससे? भाई जिनके जीवन में जो समय सार जिनने लिखा या समय सार में जीवन जिया वो तो उनका धर्म हो गया। अब अपन सिर्फ उनकी अकेले गीत गाओ, उनकी पढ़ाई करो तो तुम्हें लाभ मिलेगा? कुछ के नहीं मिलेगा। ये तो अपन उनसे मात्र ये प्रेरणा लेने के लिए है कि हमारा जीवन ये बने तो धर्मात्मा होंगे, और ये नहीं है तो कुछ नहीं। संसार में जो चल रहा वही 24 घंटे परेशानी। भाई देखे रहे ना कि अगर अपन अपने जीवन में स्वाश्रय नहीं आएगा तो तुम्हें कौन सुखी करेगा? ये बताओ, कौन तुम्हें इन परिस्थितियों में सहज रख पाएगा? छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते, परिणाम बिगाड़ लेते, जो ऐसा होगा जो ऐसा होगा जो ऐसा कर दो। जो जान रहा होगा जो होवे लायक है वो तो होगा, उसको कौन रोके? अब उसे परिणाम नहीं बिगाड़ेगा, जानेगा कि जो अपना तो कछु है ही नहीं। उदय परमाणु व्यवस्था बुद्धिपूर्वक सजगता सब रखेगा, पर अब जो होने लायक है वो हो जाएगा तो उसमें परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। तो ये जो है यहाँ शांति की पात्रता ऐसे जिसको भेद विज्ञान हो जाता है उन जीवों को आती है, और जिनके अंदर अभी ये नहीं है तो उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती। ये सुनी विवेक स्वरी। विवेक स्वर यद्यपि यह आत्मा हाथ पैर अंग अंग में विभक्त बना हुआ है, जैसे एक शरीर का ढांचा कैसा भिन्न भिन्न अंगोपांग के रूप में है। एक जीव वृक्ष का ढांचा कैसा फूल फूल पत्ती पत्ती डाली डाली और फूलों के मध्य जो मकरंद रहता है पतले डोरे की माफे, उन पतले डोरों में मकरंदों में सर्वत्र आत्मा कैसा विभक्त होकर फैला है। यह क्षेत्र दृष्टि की गई है। अतः आत्म पदार्थ के बारे में ऐसा लग रहा है, किंतु जहाँ ही उस क्षेत्र का विस्तार से दृष्टि हटाई, केवल स्वभाव में दृष्टि जमाई, तो वहाँ सर्व विकल्पों से रहे निरंग निस्तंग स्वभाव मात्र इष्ट होता है। यह है साधना शांति के मार्ग की। कुटुंब परिवार घर दौलत यही सब कुछ है। ऐसी आत्मसमर्पण जैसी बात यह मोही काय पुरुषों की देन है। सूरवीर आत्मा वही है जो पर पदार्थों में अलिप्त रहता है और अपने आप में बसे हुए से किस स्वभाव की रुचि करता है। देखो दृष्टांत वगैरह सब जो दिए जाते हैं उस सिद्धांत को समझाने के लिए दिए जाते हैं। पहले दृष्टांत दिया इन्होंने शरीर का, हाथ पैर अंग प्रत्यंगों में पूरा शरीर विभक्त है। यद्यपि यह आत्मा हाथ पैर अंग अंग में विभक्त बना हुआ है। ये तो आत्मा का पहले सिद्धांत बताया। जैसे दृष्टांत है, जैसे एक इस शरीर का ढांचा कैसा भिन्न भिन्न अंगोपांग के रूप में है, ये दृष्टांत दे दिया। मैंने पूरा शरीर का ढांचा सिद्धि अपने पूरे में बटा हुआ है, पर है वो अखंड शरीर। अब ऐसा ही एक जीव, अब जो दूसरा दृष्टांत दे रहे एक इंद्रिय जीव का, एक जीव वृक्ष का ढांचा, यानी एक जीव वृक्ष का ढांचा, यानी जीव को वृक्ष में देखना, एक इंद्रिय जीव के वृक्ष के रूप में दिखा रहे हैं। तो कैसा है वो ढांचा? कैसा फल फूल पत्ती पत्ती डाली डाली में फूलों के मध्य में जो मकरंद रहता है पतले डोरे की माफिक, उन पतले डोरों में मकरंदों में सर्वत्र यह आत्मा कैसा विभक्त फैला हुआ है, विभक्त होकर फैला है।
ये माने प्रदेशों की दृष्टि से आत्मा के स्वरूप को बता रहा है। आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय के रूप में विचार करना है। 4 तरीके से कोई वस्तु है तो चतुष्टय आत्मक रूप में उसका विचार किया जाता है। अब ये क्षेत्र दृष्टि से विचार कर रहा है कि आत्मा कहाँ कहाँ है, कितने क्षेत्र में फैला है। तो कहते जिस जो अणुगुरु देह प्रमाण शरीर मिलता है उस पूरे शरीर में वो आत्मा अखंड रूप से फैला रहता है। अब वो बता रहे हैं तो कहते सब में फैला हुआ है। यह क्षेत्र दृष्टि की गई है। अंतः अब अपन को प्रयोजन साधने के लिए क्या करना, अब उस विकल्पों को छोड़ने के लिए अंतः आत्म पदार्थ के बारे में ऐसा लग रहा है, किंतु जहाँ ही उस क्षेत्र विस्तार से दृष्टि हटाई केवल स्वभावमय दृष्टि जमाई तो वहाँ सर्व विकल्पों से रहित निरंग और निस्तरंग, निरंग माने संयोगों से पुद्गलों से रहित, रंग माने पुद्गल से रहित, और निस्तरंग माने योगों से। यहाँ निरंग माने राग द्वेष से भी रहित ले लो और योगों की चंचलता से भी रहित ले लो निस्तरंग में। अब क्या होगा यहाँ पर स्वभाव मात्र दृष्टि। अब स्वभाव माने अपने चेतन स्वरूप की दृष्टि जहाँ बनाई, क्या होता है वहाँ, यह है साधना और शांति के मार्ग की। यही है ना, है और तो नहीं पढ़ा। अब यह है साधना शांति के मार्ग की। क्या साधना है कि अपन ने विचार करके वस्तु स्वरूप का सब तरफ से और अब स्वभाव दृष्टि बना करके और फिर अपन अपनी दृष्टि उसमें उपयोग को उसमें जमा दिया। तो अब क्या होगा, अब और दूसरा दृष्टा, कुटुंब परिवार घर दौलत यही सब कुछ है, ऐसी आत्मसमर्पण जैसी बात यह मोही कायर पुरुष की देन है। क्या कर रहा है, अपनी आत्मा को उसने कहाँ लगा रखा है। जितना जो अपने लाने धन परिवार कुटुंब आदि है, दौलत है, रुपया पैसे सब हैं, तो कहते ऐसी आत्मा का समर्पण माने ज्ञान में पूरा वो बसा रखा उसने। तो आत्मसमर्पण जैसी बात यह मोही कायर पुरुष की देन है। कौन सा है, नपुंसक बोलते जो आत्म स्वरूप को अनुभव करके या पुरुषार्थ करके नहीं जानता है, उसको आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं क्लीब माने नपुंसक, पुरुषार्थहीन। तो जो जीव मोह में उलझ करके इन संयोगों में मूर्छित हो रहा है वो जीव नपुंसक है। जैसे नपुंसक औलाद पैदा करने में अक्षम है, ऐसे ही अपना आत्मकल्याण का कार्य करने में ऐसा जीव नपुंसक है, अक्षम है, जो इन पर पदार्थ में मूर्छित रहता है। सूरवीर आत्मा वही है जो पर पदार्थों से अलिप्त रहता है और अपने आप में बसे हुए सहज चित्त स्वभाव की ही दृष्टि रुचि करता है। कौन है सूरवीर, पुरुषार्थी जी, कि जो अपने स्वरूप को अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करके निर्णय करके उसकी साधना करता है, वो वीर पुरुष है, पुरुषार्थी है। बाकी नपुंसक है, क्योंकि ये तो माने इससे तुम्हारा प्रयोजन को सिद्ध हो ही नहीं, अनंत काल हो गए तुम्हें इनमें मूर्छित होते होते। जैसे नपुंसक कितना ही प्रयत्न करे उसकी औलाद नहीं होती, ऐसे ये मिथ्या दृष्टि जीव बाहर में कितना ही प्रयत्न करे इसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। मैंने जो आत्म ज्ञान में ना सुख लेस न पायो, कहा समझ में आया। सुनी भाई कैसे के लिए का समझ में आया कि सब नपुंसकता के काम है। बाहर के सुखी होने के लिए अपन सोच रहे हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ, जैसे नपुंसक कितना ही प्रयत्न करे वो औलाद पैदा नहीं करने में अक्षम है, ऐसी मिथ्या दृष्टि बाहर में कितना ही प्रयत्न करे वो सुखी होने के लिए अक्षम है, उसकी सारी मेहनत बेकार है। ये सूरवीर अंदर में अपने स्वरूप दृष्टि से जो है आनंद भोगता है, थोड़ा सा ही प्रयत्न उसके लिए आनंद देता है। तो ये जो है जब तक जीव को ऐसा अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की दृष्टि और लक्ष्य और आश्रय नहीं करता, तब तक अनादिकाल से जीव भ्रमित है। पर लक्ष्यों में अपने उपयोग को जोड़ करके पंचदनी के विषय भोगों में सुख की कल्पना कर करके परेशान है, हैरान है। अनंत काल हो गया, एक एक पर्याय में उस पर्याय मात्र में बस उसी की व्यवस्थाओं में लगा रहता है, आयु पूरी हो जाती है। ऐसे मिथ्या
विकल्प कर करके मिथ्या पुरुषार्थ से खोटे कर्मों का आश्रय बंध होता है, चतुर्गति का पात्र बना रहता है, उससे मिलता जुलता कुछ नहीं। देखो ये तो सॉरी को पैदा करने के लिए आचार्यों ने सिर्फ तुम्हें संकेत मात्र किए हैं। वे समझ रहे कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, वो तो उस व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान जागृत हो, पुरुषार्थ जागृत हो, नपुंसकता दूर हो, उसका सॉरी जागे। यहाँ जो दिया ना हेडिंग दी इसकी, हेडिंग दो क्या दी, हाँ विवेक का सॉरी, पुरुषार्थ जागे इसका, तब कार्य हो गए। ऐसी नपुंसकता में बैठे बैठे सुनते रहने से काम नहीं चलेगा। तो बस अपने ऐसे ही सुन दिया और अपने बस वे नपुंसकता के काम वे अपने जियोगे तो मोह के काम में लगे। फर्क अकेले से फर्क अकेले हम ये कह रहे हैं कि फर्क की बात नहीं चल रही है यहाँ, तो जात्यंतर पुरुषार्थ की बात चल रही है। जात्यंतर जब तक पुरुषार्थ इसका नहीं होगा तब तक इसके काम नहीं बनेगा। भाई जितना अपन को कार्य होने के लिए पुरुषार्थ चाहिए वो नहीं करोगे तो तुम, जैसे दृष्टांत दिया ना कि कुआं में से व्यक्ति को निकलना है, अब कौन कुआं तक तो वो आ गया, अब भैया हमारे बस की नहीं है, अब क्या करें, अब बस की नहीं है तो तुम्हारी भैया तनक मेहनत और कर लो, तुम नहीं करोगे तो कहीं मतलब इतनी मेहनत तुम्हारी कब बेकार है बताओ। इस मेहनत को तुम्हें ज्यों की तो फिर नहीं चीज़ें पड़ जाने। तो अगर तुमने पंचेंद्री संगी पर्याय में आकर के और तुमने आत्मबोध नहीं किया तो तुम्हारी फिर निगोच जाना ही है। वो तो थोड़े समय की यहाँ पर सादिक 2000 सागर की आई हुई, फिर निगोच में पहुँचना तो तुम इतने ऊपर चढ़े या फिर जाके ऐसे ही पढ़ना है पूरी में, फिर पूरी में फिर शुरू से मेहनत करो। इसलिए ये नहीं चलता कि तुम थोड़ा अंतर तो पढ़, थोड़े मोड़े अंतर की नहीं है, तो पूरा काम करे की बात है वेद विज्ञान। जब तक आपका भेद विज्ञान पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आ रही समझ में कि नहीं? देखो अंतर तो आना ही चाहिए, और अंतर इतना आना चाहिए कि इतना अपन को पूरी मेहनत इतने तक नहीं करोगे तो वो उतना अंतर भी तुम्हारा फिर काम नहीं कार्यकारी नहीं होगा। 4 लब्धियां जीव ने अनंत बार प्राप्त कर ली। कितनी बार कर ली? अनंत बार 4। क्षयुक्षम विशुद्धि देशना प्रायो प्रयोग करत रहो, पर करण लब्धि तक नहीं पहुंचो जहां काम होता है तो वो सब गई बेकार, कुछ मतलब नहीं है। जब तक उसको करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त नहीं हो जाए तब तक कहीं चैन से बैठने की स्थिति नहीं है। अगर बैठता है तो समझ लो कि उसने अपना जो कुछ अभी तक किया सब बेकार गया। सुनील ने जो अभी कहा कुछ फर्क तो पड़ता है, तो क्षयुक्षम विशुद्धि तक ही सीमित रह गए। अब कितनी रह गए फिर तुम जानो कितना फर्क पड़, जहाँ तक हो गए परंतु उतनों इतने चाहने पूर्व करण लब्धि पूर्वक आत्मबोध की प्राप्ति। जो दौलत राम जी ने कही, दौल समझ संचित सयाने काल कथा मत होवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। बिना सम्यक्त के कुछ मतलब नहीं है। जीव ने अनंत बार साधु बन गया, पंडिताई के रंग 9 पूर्व तक की खूब धारणा में कर ली, कच्चू दम नहीं है, बिल्कुल बाल बुद्धि के कार्यक्रम है सब। भीड़ इकट्ठी करके तुम दूसरों को सुना दो, मनोरंजन हो जाए, तो तुम आओ और अपने चलते हलते हल हल हो जाए, कुछ दम नहीं है इसमें। और ज़्यादातर सांप्रदायिक बुद्धि में यही होता है, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से लोगों ने अपने कार्यक्रम कर ले, बस हो गए धर्म। संप्रदाय बुद्धि से धर्म नहीं होता है, धर्म तो स्वभाव दृष्टि से होता है। जब तक संप्रदाय बुद्धि रहेगी तब तक धर्म नहीं होना। इसलिए लोगों को अभी क्या है, उतनी गंभीरता से आचार्यों की मंतव्यों को सुनने समझ करके जीवन में प्रयोग करने की तड़प हमें दिखाई नहीं देती। अब जो भी हो वे जाने क्या कर रहा है, हमें बहुत स्थूल बुद्धि के कार्यक्रम है ज़्यादातर, तो बचकानी बुद्धि के, जिसमें हमें लौकिक ही प्रयोजन है कि लक्ष्य हुए भाव हुए, तो उनमें तो हमें तुम्हारा आत्मार्थी पना नहीं है। धर्म तो एक तरफ करो, विचार करो भाई। अपन तो क्या है कि आचार्यों ने जो लिखा है उसके बारे में अपन चर्चा कर रही है, बाकी तो प्रत्येक व्यक्ति को
अपने जीवन का शोधन, जब तक अंतिम स्थिति तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो तब तक उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी है। आगे का शुभ काम बने आए हम ये कह रहे हैं आधा काम में कब आएगा कि जब आगे जाके आधे को पूरा करो। अब तुम जैसे मान लो नहीं कर पाए और इससे तुम्हें आगे जाके फिर सानिध्य मिलेगा, अच्छा उसमें जाके पूरा करो। और अगर तुम आधे ही में संतुष्ट हो गए तो कभी किसी काम को नहीं जाओ भाई। आधो तो जो ही कह रहा है कि तुम्हारे लाने जो काम करना है उनके लाने अपन को, अच्छा और जो काम कर रहा है उससे तुम्हारा मतलब है काय के लाने तुम अपना और बुद्धि खराब कर रहे हो। इससे तुम्हें और अच्छा काम कौन सा लग रहा हो कि जिसमें तुम अपनी बुद्धि लगा रहे हो? क्या अभी से ई के लाने पेंडिंग में डाल रहा है, क्या अभी नहीं पा नहीं बहुत। अरे क्या है लोगों की, अरे कार्य क्या योग्यता पे भी तो कुछ नहीं, ये तो नपुंसक लोगों का बात है। जिसको डॉक्टरी में निकलना है वो नहीं सोचता कि भैया हमें योग्यता नहीं है, वो तो हम तो सबसे पहले नंबर निकलेंगे। अगर वो पहले ही सोचने लगे हमें योग्यता नहीं है, होगा वो तो काम वो नहीं बन पाएगा। कभी विचार नहीं आता ऐसे व्यक्ति को जिसको सर्वश्रेष्ठ टॉप में निकलना है, ऐसा तो वो कभी स्वप्न में सोचता ही नहीं है। और सोचता है तो अभी उसकी पात्रता है ही नहीं है। ये सोचो आत्मार्थी व्यक्ति ऐसा सोचता है हमें योग्यता नहीं है, नपुंसकता की बात है। काय की योग्यता है, का कर्म की योग्यता है, समय की योग्यता। हम ये कह रहे हैं काल फाल लब्धि टोटल मल नहीं लिखा, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं, होनहार काल लब्धि कोई वस्तु नहीं। तो फिर समझने के बाद क्या भटका है, समझते ही नहीं है ना। अपनी दिया है इन्होंने टोडर मंत्री साहब ने दिया है कि जो अपनी जो है अन्य क्षेत्रों में तो तू सब ही अपना वो बताता है, और यहाँ कह रहा है कि हम नहीं योग्यता नहीं, हम यहाँ कहता है कि हमें योग्यता नहीं है, और कामों में तो तू अपनी चतुराई सब बताता है, और यहाँ अपना प्रसादहीनता की बातें करता है। 10 तरह के होते तुम दुनिया की बदलोगे, दुकान है ये करोगे, सामान बदलोगे, इतना नहीं चल रहा, ये सामान नहीं बिक रहा, वो पूरे प्रयत्न करोगे, और यहाँ प्रसादहीनता की बातें करता है, प्रसाद खो बैठा है। इससे मतलब कि तेरे लिए रुचि नहीं है, तेरे लिए जहाँ की रुचि है वहाँ का काम तू करता है। चलिए जो मैं बताई उपकार है उसके लिए जिन्हें वंदना सतवार है। लेटते हमने भी रात को लेटते बनता है नहीं बनता। अब